श्री राधे प्यारी श्री। देखो भैया जी हमारे इतनी कड़ी मेहनत करके जा रहे हैं। जय श्री श्याम। जिसको स्किन की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे नहा लेता है तो प्रॉब्लम हट जाए। यात्रा हम आ पहुँचे हैं तो जय श्री श्याम। टाइम हो रहा है 7:30 तो लगभग पूरे 4 घंटे लग चुके हैं हमें तोड़ाधार पहुँचने में। यहाँ से पथ दिखला दे बाबा काढ़ ले अंधेरे से। हमारी ये जर्नी शुरू हुई अब से लगभग 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर कैंची धाम वाले बाबा नीम करोली महाराज जी की तपोस्थली फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद का अपना खुद का एक धार्मिक एवं प्राचीनतम इतिहास रहा है, चाहे वो बौद्ध स्थली संकिसा हो या फिर महाभारत कालीन काम्पिल्य नगरी हो या फिर पांचाल प्रदेश का पांचाल घाट। खैर इस सब के बारे में हम आपको अलग से चर्चा में बताएंगे। फिलहाल हम श्याम बाबा के 3 दीवाने माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर अचानक प्लान से निकल पड़े। हमारी ट्रेन शाम 9 बजे थी जो कि जयपुर से थोड़ा पीछे भरतपुर तक हमारे साथ थी। वैसे तो फर्रुखाबाद से डायरेक्ट ट्रेन जयपुर तक आती हैं, लेकिन संडे को हम निकले तब डायरेक्ट जयपुर के लिए कोई ट्रेन नहीं थी, तो हमने स्लीपर क्लास में फर्रुखाबाद से भरतपुर तक का सफर बड़े आराम से किया। उसके बाद हम सीसी अर्थात चेयर क्लास में भरतपुर से जयपुर तक पहुँचे। जयपुर यानी पिंक सिटी राजस्थान की राजधानी बाबा खाटू श्याम से लगभग किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ तक आप देश के किसी भी शहर से फ्लाइट, ट्रेन, रोड मार्ग से इजीली पहुँच सकते हैं। उसके बाद आप जयपुर से चाहे तो रिंगस के लिए ट्रेन से सफर कर सकते हैं, जो कि खाटू श्याम जी से मात्र 18 किलोमीटर पीछे पड़ता है। और यहाँ से पवित्र निशान यात्रा भी बहुत से श्रद्धालु करते हैं। रिंगस से शेयरिंग टैक्सी 20 से 30 रुपए लेकर खाटू श्याम तक पहुंचा देती है, या फिर आप डायरेक्ट जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से बस द्वारा रिंगस या खाटू श्याम के लिए निकल सकते हैं। सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक पड़ता है। आप पैदल चलकर या फिर ई रिक्शा पकड़कर सिंधी कैंप पहुँच सकते हैं। तो हमने अपने निशान यात्रा प्लान के अकॉर्डिंग जयपुर से सिंधी कैंप जाकर बस से रिंगस तक जाने का निर्णय लिया। लोग चाय पी रहे हैं, चाय बहुत बढ़िया चाय बनाई है और ये हमारे भाई ने बहुत बढ़िया चाय बनाई है। अभी भी आई है मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे ICICI बैंक के ATM के पास में अंकल जी चाय बनाते हैं, होटल मेवाड़ के पास में। कभी भी आई है चाय जरूर ट्राई करें। हमारा नाश्ता और खाना जो भी यही रहेगा आज पूरे दिन। जब निशान हमारा चढ़ जाएगा श्री खाटू श्याम बाबा के चरणों में तब हमारा भोजन होगा, तब तक इसी से काम चलाना है। तो जय श्री श्याम। मेरा टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट प्राप्त कर सकते हैं रिंगस के लिए और खाटू के लिए, क्योंकि बस में टिकट मिलती नहीं है, आपको काउंटर टिकट लेनी पड़ेगी। नहीं तो आपको दिक्कत हो आप बस में बैठ जाएं और बाद में आपको सीट छोड़नी पड़े। तो इससे बेटर है आप यहाँ से टिकट पहले परचेस कर लें, उसके बाद आप बस में जाएं। इसमें आपको बस नंबर सारा सब कुछ पड़ा होता है। 6927 ये रही हमारी बस। चलते हैं भाई साहब बस में।
बैठ जाते हैं और टिकट काउंटर से कट जाती है, आपको सीट से उतार दिया जाता है। तो सबसे पहले आप टिकट ले लें काउंटर पे जाके, उसके बाद आप बस पे आएँ और उस बस में सीट नंबर पड़ा होता है, उसी सीट पे आप बैठें। शाम का प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है, शाम प्रेम से बढ़ के जग में कोई सौगात। रिंगस पहुंचकर हमें श्याम बाबा के खाटू धाम तक पैदल निशान यात्रा करनी थी। अब लगभग 60 किलोमीटर की बस यात्रा के बाद 2 बजे हम पहुंच गए रिंगस निशान भवन। निशान भवन रिंगस में रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है। रिंगस निशान भवन वो जगह है जहां से श्याम बाबा के लिए आप अपनी श्रद्धा अनुसार निशान उठा सकते हैं और लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर खाटू पहुंचकर श्याम बाबा को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ रिंगस में श्याम बाबा का भव्य मंदिर भी है। यहाँ श्याम बाबा के धड़ के रूप में पूजा होती है। यहीं से आप निशान पूजन कर सकते हैं और उसके बाद आप निशान यात्रा कर सकते हैं। यहाँ निशान भवन में खाटू श्याम सेवा ट्रस्ट के द्वारा भक्तों के लिए नहाने, रुकने, आराम करने व निशान पूजन की पूरी व्यवस्था की जाती है। आप यहाँ मात्र 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से शुल्क देकर सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। श्याम दोस्तों, वेलकम बैक टू यात्रा डिजायर। हम आज निशान यात्रा यहाँ से चालू करने वाले हैं। तो हम कहाँ से निशान उठाया जाता है, पूजा कैसे की जाती है, वो सारा हम आपको अभी बताएंगे। तो निशान जहाँ से उठता है वो स्थान हम आपको वो स्थान है जहाँ से निशान उठाया जाता है और पूजन किया जाता है। ये है निशान भवन, यहाँ से आप निशान लेके और पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहीं पे आप स्नान ध्यान भी कर सकते हैं। 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे सामने काउंटर पर्ची कटती है, वहाँ से पर्ची कटा के और इधर राइट साइड इधर से आप नहाने धोने की व्यवस्था है, आप नहा सकते हैं, रुक भी सकते हैं यहाँ पर। और ये स्थान है जहाँ निशान की पूजा होती है। इसके बाद आप इधर से रिंगस से श्री खाटू धाम जा सकते हैं। ये रास्ता है जो नहाने धोने के लिए जाता है। इसके लिए आपको 50 रुपये प्रति पर्सन के हिसाब से देने पड़ते हैं, जो कि एक पर्ची काउंटर से कटती है। आपको महिलाएं और जो भी जेंट्स हैं उनके सबके लिए यहाँ पे व्यवस्था है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे तखत पड़े हुए हैं, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। पानी पीने की व्यवस्था है, आरओ यहाँ पे लगा हुआ है। और महिलाओं के लिए इधर से, और ये आपका ये हमारे बैग यहाँ पे रखे हुए हैं। हम लोगों ने नहा लिया है और बस अब निशान उठाना है, पूजा करनी है और निशान यात्रा अपनी। आप पर्ची देके काउंटर से आप पर्ची कटवा लें। 50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पर्ची कटती है। जो नहाना आपका हो गया, फ्रेश होना होगा, सारा आपका खर्चा इसमें रहता है। और यहाँ पर आपको निःशुल्क पूजा प्लेट दी जाती है, जिससे आप पूजा कर सकें और वापस कर दें। तो ये रसीद ज़रूर कटवा लें। और यहाँ नहाने और धोने की संपूर्ण व्यवस्था है। तो आप बाहर रूम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्ट करने के लिए और बैग रखने के लिए काफ़ी स्पेस है। और यहाँ पे आप फ़ोन अपना चार्ज कर सकते हैं। बस अपना फ़ोन और सामान की लापरवाही ना करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से उठा के भाग सकता है। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हुई श्याम प्यारे, तुम्हें प्रीत बाई तो होगी। हरी की जय हो, जय लतादार की जय हो, हरे के सहारे की जय हो, जय श्री श्याम की जय। भोग लगावत सेवानी, ओम जय श्री श्याम।
निशान भवन से बाहर दुकानों से आप निशान या ध्वज 50 रुपए से 500 रुपए तक अपनी श्रद्धा के अनुसार निशान भवन में पूजा की थाली लेकर मंदिर में श्याम बाबा का भजन आरती करते हुए निशान पूजन कर सकते हैं। और जैसी भी आपकी भक्ति है, आप बाबा से आग्रह अर्ज करते हुए उनको अपने हृदय में विराजने के लिए निशान यात्रा सफल करने के लिए विनती कर सकते हैं। और निशान पूजन के बाद आप रिंगस से खाटू के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ अपना बैग वगैरह रख सकते हैं निशान भवन के पास, जहाँ से आप निशान लेते हैं। दुकान वाले आपका सामान आपके लौटने तक रख लेते हैं, लेकिन आप अपना सामान साथ लेकर चलना चाहते हैं तब आप खाटू में पहुंचकर अपने रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। हमने यहाँ निशान भवन में नहाने व आराम करने के बाद निशान पूजन किया और फिर निकले निशान यात्रा। जय श्री श्याम बाबा। हमने निशान खा लिया है, निशान पूजन कर लिया है। अब यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे सारा आपको अपडेट देते रहेंगे रास्ते में क्या क्या मिलता है। रिंगस से हमने निशान यात्रा लगभग 4 बजे प्रारंभ कर दी। दुखड़े को मारो मन में काल रास्ता बड़ा ही मनमोहक था, परंतु तेज धूप हमें बार बार पानी पीने के लिए मजबूर कर रही थी। क्योंकि हमने सुबह से व्रत रखा था, कुछ खाया पिया नहीं था, तो हमें भूख भी जोरों से लग रही थी। लेकिन हमने भी ये 20 किलोमीटर का सफर श्याम बाबा के नाम से गुजारने और निशान यात्रा सफल होने के बाद अन्न खाने की कसम खा रखी थी। कहाँ रखोगे बाबा हारों की असवन धार, कहाँ रखोगे बाबा हारों की असवन धार। मेरा श्याम कुंड भी छोटा पड़ जाएगा सर। रास्ते में जगह जगह खाने पीने की दुकान व आराम गृह बने हुए थे। हर 500 मीटर पर चाय की दुकानें इजीली मिल जाती हैं और दुकानों पर निशान स्टैंड भी थे, जिन पर निशान रखकर यात्री आराम कर सकते थे। हमने लगभग 9 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह आराम की और चाय पी। किलोमीटर है। हाँ 11 किलोमीटर है। सामने बहुत चाय पी के आराम से चलते हैं। निशान रखने की हर जगह मिल जाएंगे तुम्हें स्टैंड, वो अपना निशान उठाते हैं। यहाँ से खाटू धाम करीब 11 किलोमीटर है। यहाँ से करीब 11 किलोमीटर रह गया। आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसे श्याम प्रेमी से मिले जो शारीरिक कष्टों को झेलते हुए लगभग 500 किलोमीटर का सफर मध्य प्रदेश से इसी तरह पैदल करते हुए मन में स्वस्थ होने की अर्जी लेकर बाबा श्याम की निशान यात्रा पर थे। शिवराज सिंह लगभग 5 महीने से इसी तरह चल रहे हैं। शिवराज भाई की भक्ति देख हमारी सारी थकान मिट गई और हम उनसे मिलते हुए आगे की यात्रा पर निकल पड़े। देखो भैया जी हमारे कितनी कड़ी मेहनत करके जा रहे हैं। जय श्री श्याम। बाबा भैया की मुरादें पूरी करें। ऐसे बहुत से भक्तजन मिल जाते हैं। भैया को बहुत चलने में दिक्कत हो रही है, तब भी भैया हमने आराम से पहुँच रहे हैं। इस टाइम मौसम एकदम ठंडा हो चुका है। सूर्य भगवान जी एकदम ढल चुके हैं और अब हमें ट्रेकिंग में ज़्यादा आनंद आ रहा है पहले से, क्योंकि धूप में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। चाय पीने के बाद तो थकान बिल्कुल गायब हो गई। चाय भी एकदम कड़क थी। भैया जी ने चाय बनाई, लेकिन चाय कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली थी। यहाँ पर पहली चाय थी 20 रुपए की चाय दी है, छोटी सी। चलो सही है। निशान यात्रा है, थोड़ा टेस्ट था, ठीक ठाक था, बढ़िया भी नहीं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पैसे के हिसाब से टेस्ट इतना भी बढ़िया नहीं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दोस्तों टाइम होने जा रहा है 6:30 और यहाँ पर बारिश होने चालू हो गई। खाटू धाम 6 किलोमीटर अभी बचा हुआ है।
खाटू श्याम बाबा भगवान श्री कृष्ण जी के कलयुगी अवतार। श्याम बाबा की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। बर्बरीक जो कि पांडव पुत्र भीम के पौत्र व घटोत्कच व माता मौरवी के पुत्र थे, बचपन से ही धीर वीर बलशाली थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, जिनसे वो जैसा चाहे वैसा लक्ष्य भेद सकते थे। एक बार में संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और पांडव पक्ष की हार हो रही थी, तब वीर बर्बरीक ने अपनी मां से खुद युद्ध में भाग लेने की इच्छा जाहिर करते हुए माता से हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन लिया। क्योंकि उस समय पांडवों की हार हो रही थी, तब माता मौरवी ने वीर बर्बरीक से हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ने का वचन दिया। यह वचन लेकर बर्बरीक युद्ध स्थल पर पहुंचे तो नजारा कुछ और ही था। उस समय कौरवों की हार हो रही थी और पांडव पक्ष भारी पड़ रहा था। माता से लिए वचन के अनुसार वीर बर्बरीक ने हारे हुए पक्ष कौरवों की ओर से लड़ने का फैसला लिया। यह सब जानकर कि अब इस युद्ध का तो कोई निर्णय ही नहीं होगा, क्योंकि जो हारेगा ये वीर उसका ही साथ देगा, तब यह युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने वीर बर्बरीक से ब्राह्मण वेश में उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक वीर होने के साथ दानवीर भी थे, जरा भी नहीं झिझके और अपना शीश दान में दे दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने अमृत से बर्बरीक के सिर को सींचकर अपनी सारी शक्तियां प्रदान की और उन्हें कलयुग में भक्तों का हारे का सहारा बनने के लिए वरदान दे डाला। कलयुग बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा तुम्हारा ये शीश अवतरित होगा और लोग तुम्हारे इस शीश की पूजा करेंगे। मेरी सारी शक्तियां इसमें निहित होंगी और तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे। जो भी भक्त मन से हार कर तुमसे कुछ मांगने आएगा, तुम सदैव हारे का सहारा बनकर भक्तों के दुख दर्द दूर करोगे। आज वही वीर बर्बरीक हम सब के हारे के सहारे बाबा श्याम बनकर रोजाना लाखों भक्तों की जिंदगी बना रहे हैं। ये कहानी बाबा श्याम की कैसी लगी दोस्तों, तो कमेंट जरूर करिए। अब चलते हैं आगे। दोस्तों देख रहे हैं, जैसे सामने देख रहे हैं, जगह जगह पे पानी की व्यवस्था है। यहाँ पर सभी गाय पानी भर रहे हैं, हर जगह कैंपर और हर जगह ठंडा पानी मिल रहा है। तो आप रास्ते में आएंगे कभी पानी कभी दिक्कत नहीं होगी। शाम को लगभग 4 घंटे के सफर के बाद 8 बजे हम तोरण द्वार पहुँचे। हम फाइनली हम पहुँच गए हैं तोरण द्वार। तोरण द्वार पर हम पहुँच चुके हैं और टाइम हो रहा है 7:30। तो लगभग पूरे 4 घंटे लग चुके हैं हमें तोरण द्वार पहुँचने में। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर बाबा जी का मंदिर है। आपको दर्शन कराते हैं पहले तोरण द्वार के। तो चलिए आपको तोरण द्वार के दर्शन कराते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मित्रों देखिए तोरण द्वार। जय श्री श्याम। हम आ पहुँचे हैं तोरण द्वार। जय श्री श्याम। श्याम जी जय श्री श्याम। श्री श्याम शरणम। दर्शन करिए श्री श्याम बाबा के। हमने नतमस्तक होकर श्याम बाबा को दंडवत प्रणाम किया और फिर हमने आगे चलकर एक प्रसाद शॉप पर सामान रखकर तरोताजा होकर श्याम दर्शन के लिए मंदिर पहुँचे। हमने बाबा को गुलाब का फूल और प्रसाद अर्पित किया। ये निशान यात्रा पूर्ण होने के बाद इतने सुकून देने वाली थी कि हमने इसकी कल्पना भी नहीं करी थी। बड़े आराम से बाबा के दर्शन हुए, मानो बाबा हमारे साथ ही थे, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। सारे करप्ट तो देखते हैं कहाँ हम जा पाते हैं। एसी नॉन एसी सारे रूम्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नहा रहे हैं, तो आप भी आइए नहाइए। जय बाबा।
सदा